जो भी साथी ने मतलब योर 10% कैसे सुना है वो हैंड रेज कर ले। डिजिटली नहीं उठा सकते हैं तो फिजिकली ऐसे वीडियो ऑन करके आप उठा लें, ताकि पता चल सके कौन कौन साथी सुन क्या है। और देखिए, ये आपके कहीं न कहीं कामयाबी के वो दौर है जिसपे ये काम होने वाला है। आपको लगता है सर इससे क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। ये एक कैसेट आपका जीवन बदल सकता है साथियों। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी साथी जिन्होंने भी पहले योर 10% कैसे सुन रहा है, तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। और सभी साथी हैंड रेज करेंगे। देखिए, ध्रुव शर्मा जी का वीडियो ऑन है बट उनका हैंड रेज नहीं है, तो आपने भी सुना होगा जरूर इसको, तो प्लीज हैंड रेज कर लें आप। ठीक है। और बारी बारी से मैं सभी लोग, कोई भी हैंड लोअर नहीं करेगा, हैंड रेज रखेंगे ऐसे, ताकि 1 to 1 मैं आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकूं और बाकी साथी सुनेंगे आपको। ठीक ना? क्योंकि देखिए, एक मौका है। आपको लगता है क्या हो सकता है? क्योंकि सतीश पंडित जी ने कहा है कि अभी तक जीवन में जो क्वालिफिकेशन आपने लिया है, जो डिग्री आपने लिया है, जहां तक आपको पहुंचाना चाहिए था वो पहुंचा चुका है। इसी कैसेट में बात कही उन्होंने। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में बहुत तेजी गति से आगे बढ़ना है तो एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। 90% वो है, यानी आपके अपलाइन। तो बहुत सारी बातें हैं, इस कड़ी में मैं चलता हूं। सबसे पहले राकेश जी के पास में आपको सर एक पॉइंट बताना है। बाकी सभी साथी ध्यान दें। उस कैसेट में से एक पॉइंट बताना है, और एक पॉइंट बताने के बाद उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये भी आपको समझाना है। अगर आप मुझे लगा कि नहीं यार उसमें और कुछ ऐड करना है, तो मैं अपनी तरफ से उसमें और ऐड कर दूंगा। तो और सबसे भाई, पहले और अरविंद सर, ये भी बताना है कि ये कैसेट को सुनने के बाद उनको क्या फीलिंग हुआ, क्या महसूस हुआ, कितना एक्साइटेड हुए, ये फीलिंग जरूर बताना है। यस सर। तो आप सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप अपनी फीलिंग को भी शेयर करेंगे कि अभी तक एक कैसेट आपने नहीं सुना था। इतने समय हो गए आरसीएम करते हुए, बट अगर आपने आरसीएम को शुरुआत किया और इसमें आपने काम किया, तो ये कैसेट सुनने के बाद आपको सच में कैसा फील हो रहा है, तो वो बातें आप यहाँ पे जरूर रखेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा राकेश जी को। प्लीज वेलकम सर। सभी साथियों को मॉर्निंग सेशन में जय आरसीएम, नमस्कार। जैसा कि मेरा परिचय, नाम राकेश कुमार सिंह, आपकी चंदौली जिले से हैं। और आरसीएम बिजनेस में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है हम लोग को मॉर्निंग सेशन में। और हमारे आदरणीय गुरुदेव अरविंद सर और रंजीत सर के लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे आप सभी लोगों से। और बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कैसेट ये सुना योर 10%। तो कहीं ना कहीं हमें फील हुआ कि नहीं नहीं, हमें तो हर कैसेट सुन के तैयारी करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा इसमें, इसमें नॉलेज हमको बहुत चीज मिली। सर जो सतीश पंडित जी इतने पहले ये सब बातें बोल के चले गए, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही रामबाण है। और हमने उसमें 5-6 पॉइंट नोट किए हैं, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि आपका ओपिनियन, आपका विचार 90% नहीं है। सर ने बताया इसमें कि आपका ओपिनियन, आपका विचार 90% नहीं है, नहीं चलेगा। आपका विचार 10% है। आपका आपका अपलाइन 90% है। अपलाइन के दिशा निर्देश में आप चलते हैं तभी कामयाब हो सकते हैं। ओके सर, जय श्री। बहुत बढ़िया। और बहुत ही शानदार आप पॉइंट सर आपका। और देखिए, ये पॉइंट्स क्या है, इस पॉइंट को आप समझें तो ये इसमें पूरा सार है। मतलब आप इस कैसेट की शुरुआत ही होती है कि मतलब जो इसका पहला मुद्दा रहा है, पहला पॉइंट ही रहा है कि दिस बिजनेस लाइक ए ओनियन। ये बिजनेस एक प्याज की तरह है, जिसको आप जितना छीलते हैं और भी छीलते जाते हैं, और अंत में आप उसको छीलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो इस बिजनेस की खूबियां खत्म नहीं होंगी कभी भी, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया कि दिस इज द आपका ओपिनियन, आपका नॉलेज, आपका 10%, अपलाइन आपका 90% है। पहला पॉइंट निकल के आया। सेकंड हमारे बीच में है कृष्णा सर, एक बार प्लीज आप अनम्यूट करेंगे। जय अर्जन सर। जो साथी बहुत अपनी बहुत बात पूरी कर लेंगे वो अपना हैंड ओवर कर लेंगे प्लीज। धन्यवाद सर। आवाज क्लियर आ रही है भाई? यस यस। आ, आ, इस केसर को सुनने के बाद में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब मैंने कई बार इसको सुना है, तो मुझे जो पॉइंट बहुत अच्छे लगे उसमें मैंने नोट करके रखा है कि इस बिजनेस में आपको दिमाग 10% चाहिए, 90% दिल चाहिए। और इस संदर्भ में सतीश पंडित सर कहते हैं कि देखिए जी, ये बिजनेस दिल का मामला है। अगर हम किसी के पास में जाते हैं और वहाँ
हम दिमाग लगाते हैं कि अरे इतना खर्चा हो गया, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। तो वहां पे जो हमारा दिमाग कहता है कि इतना खर्चा होगा, लेकिन जब हम उसको दिल के मामले से जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये बिजनेस दिल का है। और कहते हैं कि एक प्यार भरा जो दिल है 1000 अकल से भरे दिमाग से ज्यादा ताकत रखता है। तो हम इस बिजनेस को अ, दिमाग से न करके दिल से करें, और दिल से करेंगे तो ये बिजनेस बहुत आगे लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सभी साथी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत ही शानदार रहा पॉइंट कि प्यार से भरा हुआ एक दिल अक्ल से भरे 1000 दिमाग से ज्यादा ताकत रखता है। तो दोस्तों, वाकई में बिजनेस में दिल का मामला है, क्योंकि ये बिजनेस शेयरिंग और केयरिंग का है। कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी का कोई एम्प्लॉय नहीं आता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं खुश है, अपने जीवन में अपना जीवन यापन कर रहा है। इस बिजनेस में वो व्यक्ति आपके साथ तभी चलेगा जब उसको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ख्याल रखने वाला नजरिया रखते हैं और ये बिजनेस में हमें आगे लेके जाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात को यहाँ पे रखा। नेक्स्ट हमारे बीच में है ब्रिजेश यादव सर, सरीगांव गुजरात। प्लीज वेलकम। एक पॉइंट बताना है सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं आपको। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। योर 10% सर, मैं कल से सुन रहा हूँ और पहले भी सर सुन चुका हूँ जैसा आपने बताया था। तो मुझे सर इसमें मैंने करीब 15-16 लाइन नोट की है सर। जैसा कि आपने बताया कि एक ही लाइन बताना है, तो मुझे इसमें सर जैसे कि हमें 10% लगता है वो ये है जैसे, और बाकी 90% जो है वो बताऊंगा मैं। इस बिजनेस में हमारा सर ओनली 10% है, बाकी 90% सिस्टम है सर। सिस्टम में टेप है, बुक है, फंक्शन है, एजुकेशन है, नो क्रॉस लाइन, काउंसिल अपलाइन, टीम वर्क, कंसल्टेंसी और कंस्टिबिलिटी है सर। जय आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने दिया कि इस बिजनेस में आपका नॉलेज, आपकी काबिलियत, आपका जानकारी 10% है, सिस्टम 90% है। यानी बुक, स्टेप, फंक्शन, अपलाइन, काउंसलिंग, नो क्रॉस लाइन। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि इस बिजनेस का वो आधार है दोस्तों, कि आप सिस्टम का जितना अच्छा सहारा लेके चलेंगे आपका काम उतना ही आसान होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे बीच में है जितेंद्र कुशवाहा सर। प्लीज वेलकम सर। जय श्याम सर, आवाज आ जय, रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। जय श्याम, मैं जितेंद्र कुशवाहा, भोरे गोपालगंज से। और ये योर 10% जो सर कैसेट है ना, बड़ा जबरदस्त कैसेट है सर। इसको सुनने से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होती है। मैंने एक पॉइंट, बहुत सारी पॉइंट मैंने भी नोट किया है, लेकिन एक पॉइंट हमें बताना है। तो ये जो पॉइंट है, आप प्रोडक्ट देखते हैं, इनकम देखते हैं, आपके पास दृष्टि है, आप सब देखते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ी कामयाबी के लिए आपके पास दृष्टि से ज्यादा अंतर्दृष्टि, विजन, आपकी दृष्टि 90% है। आपकी हम लोगों की दृष्टि 90% है, 90% नहीं है, वो 10% है। और 90% है अंतर्दृष्टि यानी विजन का होना। इसमें बहुत बढ़िया एक उदाहरण भी सर देते हैं कि आपका दिमाग एक टैंक है, जब तक विजन भरा है ठीक है, लेकिन इस टैंक में एक छेद होता है जहां से वो विजन लीक हो रहा है। विजन आपका प्रॉपर रहे, इसका एक ही इलाज है कि जिस अनुपात से लीक हो रहा है उस अनुपात से आप इसमें डालते हैं, अपना विजन डालते हैं। और उसका एक माध्यम है मीटिंग, सेमिनार, जूम और बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, शानदार। जोरदार। बहुत ही शानदार पॉइंट आपने कवर किया जितेंद्र सर, कि देखिए इस बिजनेस में विजन से मतलब दृष्टि से ज्यादा अंतर्दृष्टि की जरूरत है, कि आने वाले 2 सालों के बाद क्या होने वाला है उसको आज अगर आप देख पा रहे हैं, इस बिजनेस में आप कामयाब हैं। क्योंकि तत्काल जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस जमाने में सतीश पंडित जी वगैरह किए लेंगे उसमें क्या रहा होगा, कुछ भी नहीं रहा होगा। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो घर से 40 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर हुआ करता था। प्रोडक्ट की रेंज की बात करें तो बहुत कम प्रोडक्ट हुआ करते थे, 100-150 प्रोडक्ट हुआ करते थे। प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक विजन दिया जाता था प्लान के माध्यम से कि कोई बात नहीं, उसको सुधार लिया जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा, आप चलते रहिए, लगातार लगे रहिए दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस बिजनेस में आपको विजन यानी अंतर्दृष्टि 90% है, जो आप देखते हैं वो मात्र 10% है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथी हैं हमारे
टेक्निकल साथी रामटल जायसवाल सर, प्लीज वेलकम सर। सेल्फ आरजे जयसवाल चंदौली से। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज का जो सब्जेक्ट है योर 10%, वाकई जब मैं ये कैसेट्स फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे खुद को लगता था, और ये दोस्तों सभी लोगों को लगता है, जब लोग शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन दोस्तों जब ये कैसेट पहली बार मुझे सुनने को मौका, और अरविंद सर गाइड कि नहीं जायसवाल जी ये कैसेट आपको सुनना चाहिए, और सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। कैसा लग रहा था जो हम कर रहे हैं वही सही है, अपलाइन जो कर रहे हैं वो सही है नहीं है पता नहीं। लेकिन जब हुआ कि अपलाइन और सिस्टम 20%, और उससे हमने करना शुरू किया और अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और जैसा कि रहेगा एक पॉइंट, दोस्तों सारे पॉइंट बहुत ही जोरदार, हमने 20 पॉइंट नोट किया है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा। सबने कहा है कि ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ में मिलता है। समटाइम दोस्तों होता क्या, हमें लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन दोस्तों सर ने कहा है कि ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ मिलता है। ग्रोथ होगा तो दर्द होगा, या आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में दर्द हो रहा है तो ग्रोथ भी होगा। और कहते हैं कि दोस्तों कामयाबी को लेने को दर्द ओनली वन एक बार, लेकिन अगर हम कामयाबी नहीं लेते हैं तो पश्चाताप का दर्द जिंदगी भर करना पड़ता है। और सबने सवाल किया उसके बाद कि अब सोच लीजिए कि दर्द एक बार करना है कि जिंदगी भर करना। ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां। कि देखिए, कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है, और ये बात 100% दोस्तों सही है। कि देखिए, अगर आपने कीमत अगर आपने ही नहीं चुकाई है, कीमत देने के लिए आप तैयार नहीं है, तो इस बिजनेस में आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी नहीं रखी है दोस्तों। इसलिए कहते हैं ना कि सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, और एकदम तैयार भी हो, बी प्रिपेयर कि हमें इस बिजनेस में कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आप दाल रोटी चलाने के लिए नहीं आए हैं, अपने पीढ़ियों की जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामदास सर, बहुत ही अच्छा पॉइंट। हमारे बीच में धोबीराम सिरार जी हैं, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, प्लीज वेलकम। प्यार सिंह सर। जय आर सिंह। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से धोबीराम सिद्धार्थ बोल रहा हूँ सर। सर 10% कैसेट सुना, बहुत ही अच्छा लगा सर। इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट मैं भी नोट किया हूँ सर, लेकिन इसमें इस बिजनेस में जो हम काम करते हैं वो 10% है, और इस बिजनेस में काम करते हुए जो महसूस करते हैं वो 90% है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बड़ी बात आपने पॉइंट कही दोस्तों। कि मतलब जो आप काम करते हैं, चाहे मेहनत करते हैं, प्लान दिखाते हैं, जो भी है वो 10% है। वो काम को करते हुए जो फील करते हैं ना, महसूस करते हैं, क्या सच में वो ये महसूस हो रहा है कि नहीं यार, हम अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो फील करते हैं ना, वो फील आपका इस बिजनेस में 90% है। तो बहुत ही शानदार पॉइंट। तो एक बार जोरदार ताली चाहेंगे धोबीराम जी के लिए, बहुत बहुत शानदार सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में है साथी सत्येंद्र कुशवाहा जी, प्लीज वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जी आर सिंह। परिचय सत्येंद्र कुशवाहा सिलवासा से, प्राइवेट जॉब एज ए मैनेजर और पार्ट टाइम स्कूल वो सीख रहा हूँ। जो ये 10% की जो कैसेट की बात करूँ सर, इसमें ऐसा नहीं कि कौन सा पॉइंट अच्छा है और कौन सा पॉइंट हमने नोट किया है। सतीश पंडित जी बड़े इतना इतना पहले ही इतनी सारी बातें करके चले गए, मतलब क्या शानदार, क्या लाजवाब बिजनेस बताते हैं। कि किसी भी विषय का ज्ञान हमें बड़ी उपलब्धि नहीं देता है, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान जो है आपको उपलब्धि दे सकता है। तो बहुत अच्छे पॉइंट है। और एक पॉइंट मैं बताऊं 10% में, कि सर बताते हैं कि जैसा हम समझते हैं कि ये 90% 90% नहीं है, पूरा रिवर्स है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था, इस बिजनेस में आप और आपकी ताकत, आपका योगदान, आपका मेहनत 90% नहीं है। 90% है सिस्टम, जैसे वो टेप और बुक, सेमिनार, अपलाइन, सारा चीज के बारे में बहुत सारे पॉइंट बताते हैं। क्योंकि वो एक उदाहरण भी देते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए सारे व्यक्ति जो इस मीटिंग में हैं, बहुत सारे लोग बाहर होंगे जो मीटिंग कर रहे होंगे, सामान सेल कर रहे होंगे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे, उनको लगता होगा कि 90% है, और 90% नहीं है, 10% है। 90% यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं जो सिस्टम को समझ रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए लोग हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार पॉइंट है। कि ये बिजनेस
हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, सिस्टम की काबिलियत की वजह से चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आपने एक बहुत बड़ी बात की कि जैसे आज अभी जूम मीटिंग हो रहा है तो बहुत सारे साथी जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये एक सिस्टम है, सिस्टम 90% है। तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप अपनी टीम के अधिक से अधिक साथियों को इस जूम मीटिंग में शामिल करवाएं, क्योंकि ये 90% एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके माध्यम से आप अपनी जानकारी दे पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट हमारे बीच में चलते हैं, जयराम राठिया जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय तर्पण। सर योर 10% सुना, जब फर्स्ट टाइम सुन रहे थे योर 10% को, तो सुनने के बाद लगा कि बड़ा अजीब सा लगा कि जो हम आज कर रहे हैं वो 90% नहीं है, 10% है। तो ये बड़ी बारीकी से सुनने का प्रयास किया सर, और सुनते सुनते मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा, जो हमें लगता है वो सच नहीं है, हमारे अपलाइन को जो लगता है वो सच है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए देखिए, सम टाइम अपलाइन कुछ चीजें आपके बारे में बताता है, और ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो हमें लगता है वो 90% नहीं है, अपलाइन को जो लगता है वो 90% है। अब अपलाइन ने कह दिया कि भैया संतोष नायर का प्रोग्राम है और इसकी आप तैयारी करिए, तो आपको लगेगा, कैलकुलेटिव आप करेंगे कि सर 10,000 रुपया लगेगा 7,500 पीवी करने के लिए, तो आपको लगेगा कि 10,000 मेरा लग रहा है, खर्च हो रहा है, क्या करूं कि ना करूं। लेकिन दोस्तों एक बात यकीन मान के चलिए कि अगर अपलाइन को लग रहा है कि उस प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कामयाबी आपको 5 साल में मिलने वाली है, उस ट्रेनिंग को लेने के बाद वो कामयाबी आपको 2 साल में मिल जाएगी, क्योंकि इतनी जोरदार ट्रेनिंग होने वाली है। तो यही बात को समझना है कि अपलाइन अगर ये बात बोल दी है तो पीछे हटना नहीं है, अपलाइन की बात को अच्छा सा लागू करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है नथुनी यादव जी, उत्तरांचल से, प्लीज वेलकम। जी सर नथुनी जय सर। सिंह सर। जय जी सिंह। सर जय सिंह। जय सिंह। जी सर, कल वो 10% सर मैं भी सुना था क्या सर? हाँ, अच्छा लगा सतीश पंडित जी का। जी क्या सीखा आपने जी सर? सर। कोई एक पॉइंट बताइए। जी जी सर, मैं उसमें मतलब सुना था कि मतलब 90% सीखना होता है और 10% सिखाना होता है। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने कवर किया कि इस बिजनेस में 90% सीखना है और टेन और परसेंट 10%। सिखाना है। तो जी इसलिए जी दोस्तों इस पर का विशेष ध्यान रखनी है। आपको लगता है क्या सीखना है, तो हर चीज सीखना है। अभी जी जी तुम्हारे कितने भाइयों को टाई लगाना ही नहीं आता है, शर्ट का मैचिंग करने नहीं आता है, जूता कौन सा पहनना चाहिए वो भी नहीं पता है। तो दोस्तों अभी सीखना बहुत कुछ है। तो जब आप लगातार सीखना चालू करेंगे तो हमारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कवर किया कि 90% सीखना है, 10% सिखाना है। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में डॉक्टर अजय जी भोरे से, प्लीज वेलकम। यस सर, जी आसिम, सभी गुरुजनों को आदरणीय अरविंद सर, आदरणीय जायसवाल सर। आज सर योर 10% जो कैसेट है सतीश पंडित सर का, बहुत ही लाजवाब है सर, बहुत ही जबरदस्त है। और आदरणीय जायसवाल सर हमेशा कहते रहते हैं कि सर योर 10%, योर 10% सुनिए, देखिए, समझिए। इसमें सर बहुत सब सारी पॉइंट है जो हम 10-12 पॉइंट नोट किए हैं सर। ये जो प्याज के जो बात बताएं सर, बहुत ही लाजवाब है। इसमें सर इस बिजनेस के खूबियां जैसे जैसे आप हम समझते जाएंगे वैसे वैसे खूबियां उभरती जाएगी सर। और सबसे बड़ी सर पॉइंट है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई अच्छा विचार आता है तो बोलना है, अन्यथा मुंह बंद करके रहना है। थैंक यू सर, थैंक यू जी आसिफ। चलिए बहुत बढ़िया बात, बहुत ही शानदार बातें आपने कही कि ये बिजनेस में प्रमोशन होना चाहिए, हर चीज का प्रमोशन करना चाहिए। और क्योंकि प्रमोशन 90%, मतलब उसने बोला कि सेल आपको लगता है कि 90%, लेकिन सेल मात्र 10% है, 90% है प्रमोशन। प्रमोशन की बात वहां पे कहीं कि आज की बात हर चीज के बारे में अच्छा बोलना है, कैसेट हो, किताब हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो। क्योंकि आप जितना अच्छा बोलते चले जाएंगे तो आपका बिजनेस उतना ही एक्सपेंड होता चला जाएगा। बहुत ही शानदार पॉइंट सर आपने कवर किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में आएंगे ध्रुव शर्मा जी, प्लीज वेलकम सर।
और भी साथी आगे आना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे तो प्लीज हैंड रेज करें, अभी भी मौका खुला हुआ है। चलिए, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलिए माइक सही करिए अपना, तब तक मैं रविंद्र चौहान जी मुंबई से, प्लीज वेलकम सर। सर जय आरसीएफ, बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। करीबन मैं आधा कैसे सर सुन पाया, 11 पॉइंट नोट किया हूँ। उसमें से एक एक ही पॉइंट बताना जो हमको लगता है वो गलत है, और जो अपलाइन को लगता है वो सही है, वो बात मान के हमको चलना है। कि चलिए अपलाइन सीखे हुए है, हमसे सीनियर है, कामयाब है। धन्यवाद यार। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने, कि आपको जो लगता है वो 90% नहीं है, वो 10% है। आपके अपलाइन को जो लगता है वो 90% है। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट सर, थैंक यू सो मच। सतीश वर्मा जी गुजरात, प्लीज वेलकम। जी सर, जय सिंह सर सभी को। जय आरसीएम सर कैसेट सुना, बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने कहा है कि देखिए, अमीर और गरीब हर इंसान आज इस दुनिया में है, लेकिन जो अमीर हैं वो इसलिए अमीर है कि जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वो उस पे ज्यादा काम करते हैं, और जो गर्दन के जो नीचे का हिस्सा है वो उस पे बहुत लोग जो खुराक देते हैं वो अपने निजी जीवन के लिए देते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हो सके जो गर्दन के ऊपर, सर अमीरों लोग क्या करते हैं, वो कैसे अपने माइंडसेट को करते हैं, उस गर्दन के हिस्से में क्या क्या डालते हैं, वो चीज अगर आप डालते गए तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, जय श्री। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज नॉट ए लेग बिजनेस, दिस इज ए हेड बिजनेस। यानी अगर आपका हेड प्रॉपरली काम करेगा तो लेग ऑटोमेटिक काम करेगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि इस बिजनेस में अपने दिमाग को खुराक देना है, वही आपको बहुत कुछ दे सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में है डॉक्टर कन्हैया लाल जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। सभी गुरुजनगण, उपस्थित साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत शानदार। इस 10% को सुन के बहुत अच्छा लगा कि बहुत बहुत चीज मिस्टेक होता है, और उसमें से सर बहुत सारे साथी पॉइंट अच्छा अच्छा नोट करके बोले हैं। उसमें से एक पॉइंट ये है कि बोलने से नहीं, बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करना कठिन है, मूर्ख लोग को इकट्ठा करना आसान है, लेके चलना कठिन है। और बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करना कठिन है, लेकिन लेके चलना आसान है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको हमेशा एक अच्छी टीम का निर्माण करना चाहिए। और ये बात यहाँ पे दर्शित होती है इस बात से कि मूर्खों को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन लेके चलना बहुत ही कठिन है। लेकिन समझदार जो व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी जो व्यक्ति, उसको लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेके चलना बहुत ही आसान है। तो एक अच्छी टीम का निर्माण करें आप ऐसे लोगों का। बहुत ही शानदार पॉइंट डॉक्टर साहब ने हमारे बीच में रखा। हमारे बीच में ध्रुव शर्मा जी आ गए सर, अगेन प्लीज अनम्यूट करें। कुछ आपका माइक का प्रॉब्लम लग रहा है सर, वो आ नहीं रहा आवाज प्रॉपर। स्पीकर लगाया है आपने, क्या लगाया है कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, बट आप एक बार उसको चेक कर लें। आ नहीं रहा आवाज आपकी प्रॉपर। आप बोलिए। जय आरसीएम। एक बार ऐसा सुनिए ना, आप अपना वीडियो ऑफ करके मोबाइल को पास में रख के बोलिए। वीडियो ऑफ करिए, मोबाइल को पास में रख के बोलिए सिर्फ। जी बोले। हाँ बोले। जय आरसीएम। नहीं नहीं सर, आपका स्पीकर गड़बड़ है, प्लीज इसको सही कराइए। चलिए, नेक्स्ट हमारे साथी हैं बीरबल सिद्धार्थ जी, प्लीज वेलकम सर। हाँ, सभी गुरुजनों को जय आरसीएम, जय गुरुदेव। मैं जय आरसीएम। बीरबल सिद्धार्थ, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। अब एक योर परसेंट टेंस कैसेट सुनकर तो बहुत बढ़िया लगा सर। और इसमें बढ़िया बोला कि थर्ड पार्टी चाहिए, थर्ड पार्टी एक मेंटर चाहिए, तीसरा व्यक्ति चाहिए जो
अपने खास विशेष ज्ञान को साफ कर सकें। कब किसी विषय का ज्ञान बड़ी उपलब्धि नहीं देता है, उसकी विशेष ज्ञान उपलब्धि देता है सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार कि किसी भी क्षेत्र का ज्ञान आपको बड़ी कामयाबी नहीं दिलाता है, किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाता है। बहुत शानदार सर। क्योंकि देखिए, क्रिकेट हम सभी लोग खेलते हैं, हम गली मोहल्ले में खेलते हैं, कितना भी छक्का लगा लें 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। लेकिन धोनी के पास विशेष ज्ञान है, वो मैच हार भी जाते हैं तब भी उनके पास करोड़ों रुपए आते हैं। तो दोस्तों, ये बात अच्छा से सही है कि इस बिजनेस में आपको विशेष ज्ञान लेने वाला बनना है। तो ये बहुत ही शानदार सर पॉइंट है आपका। हमारे बीच में नेक्स्ट आती हैं उदय प्रजापति जी, प्लीज वेलकम सर। हाँ सर, जय आर सी एम सभी साथियों को। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही। सर, इस कैसेट से हमें सीखने को ये मिलता है कि हम सीखना तो बहुत ही चाहते हैं, लेकिन वो अपने अनुभव के हिसाब से सीखना चाहते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि अगर आप किसी अन्य कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो भाषा और कल्चर जो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं वो अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे हमारा बच्चा अगर 2 साल का बच्चा है, अगर उस सिटी में जाता है तो वो मात्र 1 से 2 महीने या 1 साल के अंदर वहाँ की सारी भाषाओं को बहुत आसानी से बोल पाता है। तो हम कोशिश करते रहते हैं इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाने की, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हम लोग यहीं फंसे हुए हैं। इसीलिए अगर सीनियर के 90% बातों को अपने अंदर फॉलो करें तो हम सक्सेस 100% हो सकते हैं सर। जय। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार पॉइंट। मतलब बहुत ही शानदार एग्जांपल सर ने वहां पे लिया है कि एक मतलब कलकत्ता में कोई लड़की गई, बंगाल में कोई लड़की गई, आप गए तो आपको बांग्ला सीखने में सालों लग जाएंगे, तब भी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी 2 साल की बिटिया उसको तुरंत सीख लेगी। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज उसको फॉलो करेगी और हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि एज इट इज जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो अपलाइन आपको बता रहा है तो उसको एकदम अच्छा सा लागू करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी है। हमारे बीच में हमारे सीनियर साथी अवधेश सर हैं, प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू। चूंकि नेट का इशू है इसलिए मैं वीडियो आप कर लूंगा। हाँ कोई नहीं सर, बोले। काफी शानदार रहा है जी, काफी शानदार का सेशन चल रहा है और सभी साथियों ने काफी अच्छे से उसको रखा है। यानी ये लग रहा है कि सारे लोग कैसेट को सुन रहे हैं और बिल्कुल सारे पॉइंट योर 10% के बहुत अच्छे हैं। मैं 1-2 पॉइंट को कोट करना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है ये समझने का नहीं है, यानी ये दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये दिल का बिजनेस है। यानी 90% दिल का मामला होता है। दरअसल जब हम किसी चीज का प्रयास करते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल वहां पे बताया कि जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमको जब स्कूल भेजा जाता है तो हम वहां जाते हैं, या हम गार्जियन से पूछूं कि हम स्कूल क्यों जाना चाहिए, तो वहां पे हमारे पिताजी वो बात को समझा नहीं पाएंगे कि हमें स्कूल क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वहां हम केवल फॉलो करते हैं वहां सिस्टम को। तो यही जो होता है कि ये बिजनेस क्या है ना, दिल का मामला है। क्या कि ज्यादातर लोग हिसाब किताब में लग जाते हैं, मीटिंग जाएंगे तो वहां हमारा इतना पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन एक बार आपका बिजनेस अगर हो गया तो उसके बाद जीवन भर उसका आपको बेनिफिट मिलता है। एक बार बच्चा पढ़ता है तो वही बच्चा आगे चल करके अधिकारी बनता है, कर्मचारी बनता है, बड़े लेवल पे जाता है, तो बात को समझ में आता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए था। तो बहुत ही शानदार सर, बड़ा शानदार सेशन चला। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच अवधेश सर। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि इस बिजनेस में आपको कैलकुलेटिव नहीं होना है और आप लगातार इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे एक दीदी हैं, शोभा मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। सभी गुरुजनों और सभी साथियों को जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए सर। सर ये योर 10% जो टेप है बहुत ही मतलब अच्छा है इसमें, और इनकी जितने पॉइंट्स अगर सभी पॉइंट को कवर किया जाए और सीख के किया जाए तो सफलता हम लोग को बहुत ही जल्दी मिलेगी सर। इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पॉइंट, कि यह बिजनेस सीखने और सिखाने का है। इसमें 90% जो है कि खुद सीखना है और 10% सिखाने पर ध्यान देना है। मतलब कहने का मतलब मुझे ये लगा कि पहले खुद सीखना है, उसके बाद अपने डाउनलाइन और लोगों को सिखाने पर ध्यान देना है सर। धन्यवाद सर। जय आर सिंह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। यानी इन्होंने आपने ये बात कही कि इस बिजनेस में 90% खुद सीखना है और 10% सिखाना है।
तो जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक किसी को आप बता भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी आपने बात कही। हमारे बीच में अगेन मैं इनवाइट करता हूँ ध्रुव शर्मा जी को, लास्ट मौका, अगर आपका स्पीकर सही हो गया हो। सर जय आरसीएम, बोलिए। सर आप भी तेज आ अगर रहा मैं था। स्पीकर से आवाज आ रहा था तो इसीलिए नहीं जा रहा था सर। हाँ, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था। जी जी, बोलिए। ठीक है सर। दुनिया में जितना महान काम है करना आसान है। दुनिया में जितना महान काम है करना आसान है, कोशिश करना मुश्किल है। यस यस। यह बिजनेस बहुत महान है और एक ही प्लेटफॉर्म पर हमको सब कुछ मिलता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जीवन में जो चाहिए सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो इसको करना आसान है, कोशिश करना मुश्किल है सर। जय आरसीएम। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मतलब आरसीएम करना आसान है, करने की कोशिश करना मुश्किल है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार पॉइंट आपने कवर किया। और ये हमारे अब अभी तक के टॉपिक कवर हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि बहुत सारे साथी, अगर आपने सुन रखा है योर 10% कैसे, और आज की मीटिंग में आप अपनी बात रखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये नेशनल मंच है, पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुनेगा। दूसरी, आज सीखने की क्रिया में, चूंकि अभी आपने सुना योर 10% में कि ये 90% सीखना है, तो सीखने की प्रक्रिया में एक चीज और सीख लें आप लोग कि सभी साथी अपना जो जूम की आईडी है ना, उसमें अपना एक बढ़िया सा प्रोफाइल फोटो जरूर आप लगाएं, ठीक ना, ताकि आप अगर वीडियो ऑफ करके भी बात करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कम से कम फोटो सामने रहे। और मैं कल 2 जगह गया था, 2 साथियों का मैंने फोटो अपडेट करवाया। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के साइन अप वाले सेक्शन में जाइए। जब आप जूम खोलते हैं तो उसमें साइन इन और साइन अप आता है, तो साइन अप वाले सेक्शन में जाएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और फिर जब कंटिन्यू करेंगे तो एक पासवर्ड जाएगा, उसको जो ही एंट्री करेंगे आपका वो खुल जाएगा। और बेसिक वाले ऑप्शन में जाके आपको अपना प्रोफाइल फोटो लगा लेना है। तो आप सभी साथियों, जिसको भी तकलीफ है लगाने में, तो एक बार मुझसे बात करेंगे, मैं बता दूंगा। लेकिन एक प्रोफाइल फोटो आप अपनी जरूर लगाएं, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि आपका वीडियो ऑफ भी रहता है ना, तो हमको पता तो चल रहा है कि भाई कौन जुड़ा हुआ है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप प्लीज इसको जरूर कर लें। हमारे एक और साथी आज हैंड रेज किए हैं, बीरेश जी, प्लीज वेलकम सर। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। 10% जो कैसेट है हमने भी सुना है, और इसमें के तो हर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमें नया नया सुनने को मिला। लेकिन ये सुनते समय एक बात फीलिंग हो रही थी कि ये चीजें हमें पहले क्यों नहीं मिली। इस बात की कमी कहीं ना कहीं लग रही थी कि इतनी सरल भाषा में इतना आसान तरीके से मतलब कह करके बताया गया है विथ एग्जाम्पल। जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कलम उठाना आसान है लेकिन कोशिश करना दीजिए, जब हम कोशिश करेंगे तो तुरंत उठ जाएगा, लेकिन उसको कोशिश करना है, अपने को उठाना नहीं है। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल जो कि कहीं भी किसी के सामने कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का कमी थी कि ये पहले अपने को मिलना चाहिए था। और जो एग्जाम्पल है कि कोशिश करना, मतलब हमको आसान मतलब दिक्कत है, लेकिन जब आप एक बार कोशिश कर लेंगे तो जैसे कि हाँ, सब एग्जाम्पल तो सर मैक्सिमम आ गए हैं, लेकिन ये जो कोशिश करने वाली बात है ना, दुनिया के जो अभी किसी साथी ने बताया ना कि, और मतलब कैसेट में भी ऑलरेडी है, क्योंकि सब पॉइंट कवर हो गए हैं। तो दुनिया के जो महान काम, जो हम महान काम कर रहे हैं, इसका कोशिश करना ही दिक्कत है। बाकी के एक बार जब कोशिश करने है तो करते चले जाएंगे। और चूंकि इसकी महानता इसमें ही है कि हम उसको कोशिश कर लें, और कोशिश कर लेंगे तो एक बार जो एक और बात था उसमें कहा था कि जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग नहीं लगाने का, दिमाग हमारा कैलकुलेटिव होता है। और दिल, चूंकि लोगों के पास जाएंगे, दिल से प्यार से बात करेंगे, उनकी सुने। अक्सर होता है कि हम अपना प्लान 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 नहीं, उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जरा कभी कभी उनको भी सुने। पंडित जी ने एक बात बता कि कभी कभी आप अपने बीवी का भी सुने। तो इस तरह से मजेदार एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मतलब मजा आ गया सुन के। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपने कवर किया। बीरेश जी, देखिए ये कैसेट नहीं है आपका इस बिजनेस का, वो मतलब वो जान है जिसको आपको लगातार लगातार सुनते रहना है। एक गिलास दूध पी के जैसे आज तक कोई व्यक्ति पहलवान नहीं हुआ दोस्तों, तो इस बिजनेस में भी एक बार वो योर 10% सुन के भी आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी। आप लगातार 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 उसको सुनते रहेंगे जब तक अगले कैसेट का टर्म नहीं आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया। हमारे बीच में मैम है कुसुम चौहान जी, प्लीज वेलकम। अब
अब देखिए प्रोफाइल फोटो नहीं लगा है तो पता नहीं चल रहा है क्यों कौन बोले रहा है, तो इसलिए थोड़ा फोटो आप सभी लोग जरूर लगाइए सर प्लीज। जी बताएं। आरसीएम, जी मैं आप कुसुम सर मुंबई से बोल रही हूँ। जी काम करना सर आसान है, और जो सॉरी सर यस, चलिए कम से कम आप इतना साहस आपने किया बोलने के लिए, एक महिला होके मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सारे पुरुष भाई तो अभी भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी आज की मीटिंग में अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो वेलकम है, क्योंकि देखिए ये आपका मंच है और यहाँ पे आपको मौका मिलता है पूरे इंडिया के सामने अपनी बात रखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में अच्छा अगेन जितेंद्र जी ने हैंड रेज किया, प्लीज बोलें सर। और जैसे हम सर एक पॉइंट और है सर जो बड़ा अच्छा मतलब लगता है जी जी कि इस बिजनेस में अच्छी इनकम के लिए आपका ध्यान अपनी चेक पे नहीं होना चाहिए। वो 90% नहीं है सर, वो 10% है। और अपने नीचे के लोगों को चेक कैसे बड़ा करें वो 90% है। और इसका एक उदाहरण भी सर देते हैं उसमें, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बिजनेस स्कूल में बताते हैं कि पिछले सदी में पैसा किन लोगों ने बनाया। डोंट वरी, डॉक्टरों ने बनाया, वकीलों ने बनाया, अकाउंटेंट ने बनाया, नो प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन इस सदी में 21वीं सदी में वो लोग पैसा बनाएंगे जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, और स्टेज से जुड़े हुए लोग पैसा बनाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये स्टेज से जुड़ा बिजनेस है, और ये टॉकिंग इंडस्ट्री है, बातचीत करने का बिजनेस है सर। तो ये बहुत अच्छा लगा सर पॉइंट हमें। चलिए थैंक यू बहुत सो मच सर। बहुत अच्छे पॉइंट को आपने कवर किया। देखिए उस टोटल कैसेट में मेरी जो जानकारी है करीब करीब 50 सुपर पॉइंट है साथियों। तो अभी तक तो मैं जो नोट कर पा रहा हूं, अभी 21 साथियों ने 21 पॉइंट कवर किया है, अभी भी पॉइंट बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देने वाला हूं। ये कार्यक्रम जब नेक्स्ट हमारा अगले हफ्ते जब कैसेट ऑफ द डे का मंथ रहेगा तो वापस से जो पॉइंट आपने रिपीट किया उसको भी मैंने नोट किया है, तो देन आपको अगला पॉइंट जो छूट के रह गया उसके ऊपर बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज हमारे बीच में देवेंद्र ठाकुर जी हैं गुजरात से, प्लीज वेलकम सर। जय सिंह सर, सभी गुरु को जय सिंह। लेट में जुड़ने के लिए माफी मांग रहा हूँ सर। इसमें से पॉइंट तो ऐसे है कि कोई भी ऐसा चीज नहीं बोले हैं सर ने कि जो छोड़ सके और ना जीवन में उतार सके। इसमें हर एक पॉइंट को अपने जीवन में और बिजनेस में उतारने लायक है। इसमें से सबसे बड़ा मेरे को एक ही लगा कि आरसीएम बिजनेस में बड़ा इनकम लेने के लिए आपका डाउनलाइन का रोल 10% है और अपने अपलाइन का रोल 90% है। ये मेरे को रोल सबसे अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट ये हमको अच्छा लगा कि अपना बिजनेस का चेक ना देखकर अपने डाउनलाइन का बिजनेस का चेक 90% देखना चाहिए। ये हमको 2 पॉइंट बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया सर आपने। लगभग लगभग सभी साथी कवर हो चुके हैं और अभी भी टाइम है आपके पास में, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो ये मंच आपका वेलकम करता हूं। और अभी जितेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पहले के जमाने में, पहले की दशक में डॉक्टर्स ने पैसा कमाया, इंजीनियर ने पैसा कमाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जिस दशक में आप चल रहे हैं, जिस 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे पैसा कौन कमाएगा? यहाँ पे पैसा कमाएंगे मंच से जुड़े हुए लोग, और ये काम मंच से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग लकी हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म पे आ गए जो मंच से जुड़ा हुआ है और ये मौका आपको दे रहा है। तो इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। मौका मिल रहा है तो जरूर आप अपनी बात को यहाँ पर रखें। ये आपके लिए ही मंच है और आपके उस व्यक्तित्व के और निखार के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चाहेंगे कि हमारे बीच में रिस्पेक्टेड रंजीत सर हैं, आज की मीटिंग पे थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। बाकी साथियों का आपने विचार से सुना, और क्या आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे उनको आगे बढ़ने के लिए? तो आप सभी साथियों के वेलकम के बीच बुलाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड रंजीत सर को, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू अरविंद सर। आज के इस प्रोग्राम को बैठे बैठे देखकर ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल हुई है और बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई है। क्योंकि देखिए सीखने के लिए हर व्यक्ति तैयार होता है, लेकिन जब कोई भी चीज का सिस्टम नहीं होता है तो कोई व्यक्ति सीख नहीं पाता है। जैसे अब टैलेंटेड तो हमारे घर की महिलाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम किसी और के यहाँ भेजते हैं, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है कि अगर हम किसी एक ऐसे जगह पे अपने आप को रखते हैं जहाँ ये महसूस होता है कि हम यहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं,
हम यहाँ तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीजें बदल जाती है। तो ये 10% कैसेट तो आज से नहीं, ये तो लगभग 2004 या 2003 के अंदर में ही बन गया था ये कैसेट। आवाज आ रही सर? यस सर। ये तो 2003 में ही ये कैसेट बन गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं अपनाया। वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर हम आज इस बिजनेस में हैं तो हमको इसको अपनाना है, और हमको अपने को एजुकेशन के सेक्टर में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि हम जिंदगी में हम लर्न करेंगे तभी हम अर्न करेंगे। यानी अर्न अगर है, हमको इनकम चाहिए, हमको पैसा चाहिए, सबको पैसे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन अर्न है ना, वो लर्न से जुड़ा हुआ है। अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो हम अर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दौर है ना, ये दौर सीखने का है। और जैसे पूरा पूरा का पूरा इस मीटिंग में ओवरऑल सारे लोगों ने जो टॉपिक पे बात की, सारे लोगों ने जो लिखा, सारे लोगों ने जो सुना, जो यहाँ पे बातचीत किया, वो आज बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। तो एक बार मैं सभी साथियों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरह से बातचीत किया। और इस कैसेट को वापस दोबारा, हम लोग तो कई बार सुन चुके थे, वापस दोबारा सुनने का, वापस दोबारा नोट बनाने का ये जो मौका मिला ना, तो अपने अंदर भी कुछ नयापन जैसा आया। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा, और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। बीच बीच में जब भी इसका मौका आएगा किताब का, टेप का, तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में जो टीम है ना, ये जो मॉर्निंग सेशन में आ रही है टीम, ये टीम बहुत बड़े मुकाम पे जाएगी और बहुत बड़ा रिजल्ट लाने वाली है सर इसके माध्यम से। कुछ चीजों को मैं अगर यहाँ फोकस करूँ, देखिए हर एक पॉइंट का रहस्य है। जिन लोगों ने भी जिस भी पॉइंट पे बातचीत किया, वो हर पॉइंट का एक रहस्य है। जैसे अभी लास्ट में कुशवाहा जी ने कहा कि स्टेज का बिजनेस है, और आज देख लीजिए आपके नजर में जितने भी लोग स्टेज से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका नेता आके आपके घर पे नहीं बोलता, जब भाषण देता है ना, जब लाखों की भीड़ होती है तो भी स्टेज पे होता है, और हजारों लाखों लोग सुनते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं यार काश मैं वहां होता और मैं माइक पे बोलता और लोग सुनते और लोग नारा लगाते। तो ये एक फील हम करते हैं। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमको एक ऐसे व्यापार को चुनने का मौका मिला जो हमारा व्यापार स्टेज से जुड़ा हुआ है। मैं गांव में रहता था, मेरे को कोई नहीं जानता था, मेरे को कोई नहीं सुनता था, लेकिन आरसीएम बिजनेस अगर मेरे जीवन में नहीं आया होता तो शायद मुझे कोई नहीं सुनता, ना मैं कहीं बात कर पाता। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, लोग हजारों लोग सुनते हैं, बातों को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये आने वाला फ्यूचर जो है स्टेज का बिजनेस है। आज देख लीजिए जितने भी लोग स्टेज से जुड़े हैं सभी पैसा कमा रहे हैं। तो हम सब लोग लकी हैं कि हमारा व्यापार भी स्टेज का है। बस अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है। जिस दिन आप रॉयल्टी बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं, उस दिन देखिए इस बिजनेस में कितना मजा आने वाला है। दूसरी बात, इस पूरे टॉपिक के अंदर एक टॉपिक बहुत शानदार एक टॉपिक था, ये जो बिजनेस है ना, ये प्याज प्याज की बातचीत हुई थी कि प्याज को जितना आप खोलेंगे ना, तो एक एक परत आगे दिखती चली जाती है। जैसे खोलेंगे तो अगला परत दिखेगा, जैसे खोलेंगे अगला परत दिखेगा। और धीरे धीरे एक और खासियत है कि जैसे जैसे परत खुलती जाएगी वो ब्राइटनेस बढ़ता जाता है, सुंदरता बढ़ता जाता है। तो ये जो व्यापार है ना, ये व्यापार वही है। ये व्यापार में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजें दिखने लगी। सतीश पंडित जी ने किसी और कैसेट में कहा कि ये बिजनेस धुंध में चलने के समान है, कोहरे में चलने के समान है। आप चलिए, जो कि इसी टॉपिक के अंदर बात आई, इसी कैसेट में बात आई कि किसी काम को करना आसान है लेकिन उसके बारे में सोचना कठिन है। तो ये जो व्यापार है ना, ये धुंध में चलने के समान है, कोहरे में चलने के समान है। हम कोहरा जब देखते हैं ना, डर जाते हैं, अरे यार अंधेरा है, हम चल नहीं पाएंगे। तो हम कोहरे में चलने के समान बिजनेस, जैसे जैसे चलेंगे ना, जैसे 10 फीट की दूरी चलेंगे तो आगे की 10 फीट दिखने लगेगी, फिर 10 फीट चलेंगे तो फिर आगे का 10 फीट दिखने लगेगा, फिर चलेंगे फिर दिखने लगेगा। बस यही इसमें एक फर्क है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। प्याज जैसे जैसे छिलता जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर में और आती जा रही है और ब्राइटनेस आता जा रहा है। उसी प्रकार से ये बिजनेस भी है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। और चलते 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 जिस भी आप सपने को देखा है, जिस भी अपने सपने को बनाया है, वो सारे सपने ये बिजनेस पूरा करने की ताकत रखता है साथियों।
तो एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ी कहानी है इस बिजनेस के अंदर में। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, देखिए इस बिजनेस में बोलने को तो बहुत मजा आता है, लेकिन इसी कैसेट में कहा गया है कि बोलना 10% है और सुनना 90% है। और बार बार वर्मा जी भी सुबह मॉर्निंग सेशन बोलते हैं कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। देखिए एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़े, तभी एक अच्छा टीचर बन पाए। तो इसका इस टॉपिक का यही मतलब है कि सुनना 90% है और बोलना 10% है। जिस दिन आपने सुन लिया ना, सुनना और बोलना में अंतर क्या है? सुनना यानी आप बन रहे हैं, यानी बनना, यानी जिस दिन आप बन गए ना कोई चीज, अगर आपने नॉलेज भर लिया ना अपने अंदर, तो ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले लिख के चले गए हैं कि आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए, अगर आपके नॉलेज है ना, वो नॉलेज आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। बहुत बड़ी पूंजी होती है नॉलेज साथियों। तो सुनने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। इस बिजनेस में बहुत कुछ है, बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है इसके अंदर, जिसकी कहते हैं ना समुद्र के पानी को जैसे नापा नहीं जा सकता है, उसी तरह से इस व्यापार को भी अभी नापने की मशीन नहीं आई है। ये इसकी गहराई कितनी है, पूरा दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी आज इंडिया में अपना व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां ताकत लगाई हुई है कि हम इंडिया के हर शहर, हर छोटे छोटे शहर में अपने आप को लेके जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया का, भारत का व्यापार इतना बड़ा है। तो सोचिए कि इस बिजनेस में कितनी गहराई है, लेकिन इस गहराई को हमको नापना है, हमको अंदर तक जाना है, तो हमको इन सब टॉपिक पे बात करना होगा, सीखना होगा, इस बिजनेस को सीखना होगा। और सबसे बड़ी ताकत इस कैसेट में था कि हमारा अपलाइन 90%, हमारा अपलाइन 90% है। हर मीटिंग में आप सुनते होंगे, ना खाता ना बही, जो अपलाइन कहे वही सही। यानी आपका अपलाइन अगर है, आप फिर से मैं बोलता हूं, ना खाता ना बही, जो अपलाइन कहे वही सही। यानी 90% हमारा अपलाइन है, 90% अपलाइन है। वो सारी चीजों को करके आया है, सारी चीजों को झेल के आया है। उसने अच्छाई भी देखी है, बुराई भी देखी है, गिरा भी है, उठा भी है, सब कुछ है। और वो अगर गाइड कर रहा है तो उसको सुनिए, मानिए और अच्छे तरीके से इसको फॉलो करिए और इस बिजनेस में साथियों आगे बढ़ जाइए। तो आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही बेहतरीन रही, लाजवाब रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर कि आपने इस चीज को पहल किया, और ये बहुत ताकत देगा। मैं कहता हूं कि यहाँ जो बैठा हुआ ना, हर व्यक्ति धुरंधर बनकर निकलने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं साथियों। तो मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूं और माइक हैंड ओवर करता हूं अरविंद सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बड़ी बात आपने कही कि इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो 90% सुनना है, 10% सुनाना है। और प्याज का भी एग्जांपल आपने जो दिया, तो वो वाकई में दोस्तों की इस बिजनेस में इतनी खूबियां हैं कि जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा काम कर रहा है। तो अगेन मैं आज के जो मीटिंग्स में कुछ पॉइंट कवर किए गए उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। दिस इज द बिजनेस ऑफ लाइक ए ओनियन। आप थक जाएंगे, इनकी खूबियां नहीं थकेंगी। किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि नहीं देता है, बल्कि उस विशेष विषय का विशेष ज्ञान ही आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देता है। इस मोड में आप जितनी जल्दी आ जाएं कि हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन पे काम करें, अपने दिमाग को ज्यादा कष्ट ना दें शुरू में, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी आपको अपने नॉलेज के नहीं, अपने एक्सपर्ट यानी अपलाइन के ओपिनियन चलना है। दुनिया में जितने भी महान काम हैं, उन कामों को करना आसान है, करने की कोशिश करना मुश्किल है। और आरसीएम एक बहुत महान काम है। इस बिजनेस में कामयाबी का मुख्य आधार है, सबसे मुख्य आधार है एज इट इज, आज्ञा का पालन करना। यानी जो कह दिया गया, यस, जो भी ऐसा नहीं लगा अपलाइन जो कहे वही सही, तो एज इट इज आज्ञा का पालन करना इस बिजनेस में कामयाबी का मुख्य आधार है। हमें जो लगता है वो सच नहीं है, हमारी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। इस बिजनेस में आप और आपकी ताकत का योगदान 90% नहीं है, वो 10% है। 90% है सिस्टम, टेप, बुक्स, फंक्शन, काउंसलिंग, अपलाइन, नो क्रॉस लाइन। यानी इस बिजनेस में सिस्टम का सहारा हम जितना ज्यादा लेंगे उतना ही हमारे लिए काम होगा। अगला पॉइंट जो साथियों ने कवर किया था, इस बिजनेस में दिमाग 10% चाहिए, 90% दिल चाहिए। क्योंकि प्यार से भरा हुआ एक दिल दिमाग से भरे हुए 1000 दिमाग से ज्यादा ताकत रखता है। यानी इस बिजनेस में करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको दिल चाहिए, दिल चाहिए। आपकी समझ, आपका विचार 10% है, आपके अपलाइन का समझ, उनका विचार 90% है। इस बिजनेस में सेल 10% है, 90% है प्रमोशन।
सब चीजों के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है 10% है, यानी वो चाहे अपलाइन हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, डाउनलाइन हो, सबके बारे में अच्छा बोलना है, यही 90% है। ये लेग बिजनेस 10% है, 90% हेड बिजनेस। यानी हेड बिजनेस तो क्या है कि आपको लगता है कि 2 लेग चलाना होगा, डाउनलाइन की वजह से ही 90% हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वहां से सिर्फ 10% होता है। आपके अपलाइन यानी हेड जो है वहां से 90% संचालित होता है, क्योंकि 4 लोगों को तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब 400 लोग आएंगे तो आपको एक थर्ड पार्टी चाहिए जो इस बिजनेस को कहीं न कहीं अप्रोच करके आगे बढ़ाने की आपके सहयोग करेगा दोस्तों। तो बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल सर ने दिया है कि मूर्ख लोगों को इकट्ठा करना आसान है, लेके चलना कठिन है, जबकि बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करना कठिन है, लेकिन साथ लेके चलना बहुत ही आसान है। इस बिजनेस में आप जो करते हैं वो 10% है, और इसे करते हुए आप जो महसूस करते हैं वो 90% है। और एक बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने सर ने यहाँ पे कि इफ यू सेल योर सेल्फ यू सेल एनीथिंग, यानी इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम आप लेना चाहते हैं तो यानी आप अपने आप को सेल कर सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आपके काम को भी जरूर पसंद करेगा। तो इसलिए इस बिजनेस में अपलाइन का रोल 90% है, हमारा जो रोल है वो 10% है। अगला पॉइंट जो साथी ने कवर किया कि ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है, यानी कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। और उसमें आगे एक बात बोली सर ने कि गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, अच्छा जीवन महान जीवन का शत्रु होता है। आपका जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ करना, तो ये बिजनेस आपको मौका देता है। आपका ध्यान आपके चेक पे 10% होना चाहिए और डाउनलाइन के चेक पे 90% होना चाहिए कि उनका कैसे बढ़े। यानी आप जितना डाउनलाइन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे आपका काम ऑटोमेटिक उतना बढ़ता चला जाएगा। इस बिजनेस में ज्यादा कामयाबी बोलने से 10% आता है, 90% सुनने से आता है। सीखना 10% है, सिखाना 10% और सीखना 90% है। और इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए दृष्टि, यानी जो आप देखते हैं फिजिकल दृष्टि से वो 10% है, अंतर्दृष्टि की 90% जरूरत है, यानी विजन आपके अंदर होना चाहिए साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के पॉइंट को कवर किया गया, सभी साथियों ने अपने मुद्दे को रखा और अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा। कैसेट ऑफ द डे में अभी भी आपको यो 10% सुनना है, यानी आप इसको प्रतिदिन जरूर सुने। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आपको लगता है कि ये सारे अपलाइन इस जगह पे बैठे हैं या खड़े हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो आधार है वो है लगातार सिस्टम के साथ काम करना है। बीटीएफ और अपलाइन, बुक स्टेप फंक्शन और अपलाइन का सहयोग लेके यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। और दोस्तों किताब का जो डिक्लेयर किया गया ये किताब है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये किताब सभी साथी जल्दी से जल्दी मंगवा लें, क्योंकि ये पूरा बुक ऑफ द मंथ है, पूरे महीने इसके ऊपर बातचीत होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका सपना किसने चुराया, बर्क हेजेस इसके राइटर हैं। तो इस किताब को आप जल्दी जल्दी ऑनलाइन ऑर्डर करके अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, इस किताब को मंगवाइए। कल जितेंद्र सर का भी आ गया था। तो देखिए ये आधार है आपकी कामयाबी का। तो आप सभी साथियों को लग रहा है कि सर क्या होगा, आप बस कहते हैं ना एज इट इज बस पालन करिए। कहीं ना कहीं आपका सपना जो है इस बिजनेस में बड़ा करने का, तो उस सपने को बड़ा बनाने के लिए आपके अपलाइन ने जिन रास्तों को अपनाया था वो रास्ता आपके सामने रखा जा रहा है। तो बहुत ही शानदार रहा सर आज का सेशन, और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। कल के लिए एक स्पेशल घोषणा मैं कर दूं, कल संडे है और संडे स्पेशल में कल एक बहुत बड़े टॉपिक पे बातचीत होगी, हाउ टू कैलकुलेट द कमीशन, आरसीएम बिजनेस में पैसा आता कैसे है। कल इसके ऊपर बातचीत होगी और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्लीज जो 22% है, 2% से लेकर 22% का जो स्लैब चार्ट है उसको रट के आइएगा, या अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। रॉयल्टी कैसे मिलता है 3 से 8%, उसको भी एक बार पढ़ के आइएगा। कल इसी के ऊपर बातचीत होगा, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल लिए जाएंगे आपके सामने और उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण और मजा आने वाला है, क्योंकि आपने कितना काम किया और कितना आया, अगर ये पता हो गया आपको इस बिजनेस में, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती। दोस्तों मैं इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था तो मेरा पहला चेक आया था 1156 रुपया, और काम किया, उसके अगले महीने का चेक आया 268 रुपया, और वहां पे मैं बिजनेस छोड़ने का निर्णय लिया था कि ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। लेकिन उसी समय डी कुमार सर से मुलाकात थी, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और ये बताया कि कमीशन आता कैसे है। और जब मुझे पता चल गया कमीशन कैसे आता है दोस्तों, तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कभी भी ये अरविंद गुप्ता कभी रुका नहीं, लगातार चलता रहा और उसका परिणाम ये रहा कि कहानी 1156 से शुरू होकर आज हाईएस्ट 72,000 की इनकम तक पहुंच चुका हूं। खुद की कार मेंटेन करता हूं, गुजरात में खुद का घर लिया हुआ है और 73 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आरसीएम से ले चुका हूं। तो दोस्तों ये मौका आपके साथ भी है, बस इस मौके को गवाइएगा मत। कल अपने टीम के अधिक से अधिक जुड़े हुए साथियों को कल जरूर जोड़िएगा, और कल आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप यहाँ पे इसको रखिएगा कि सर इतना होने से इतना होता है, इतना अगर मैं बिजनेस करूंगा तो कितना कमीशन आएगा, तो तुरंत कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा और आपको इसकी विधिवत जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी साथियों ने आज का मीटिंग का आज समय दिया
और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम साथी देखिए, सीखने के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी साथी जिनका भी नाम आ रहा है, सतीश वर्मा, कुसुम चौहान, शोभा मिश्रा, उदय प्रजापति, देवेंद्र ठाकुर, चाहे रंजू कुमारी, ब्रिजेश यादव, जितने भी लोग हैं, आपका सिर्फ नाम आ रहा है, आप प्लीज इसमें अपना प्रोफाइल फोटो लगाइए, बढ़िया फोटो एकदम लगाइए, ताकि आपका वीडियो ऑफ